हाँ जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर आज एक वर्ड ध्यान में आ रहा है मेरे को, स्लेव्स, स्लेवरी। अब स्लेवरी है क्या चीज़, वो हर किसी का अपना अपना नज़रिया है। गुलामी और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक्चुअली में वी आर स्लेव्स। इट्स अ बिटर ट्रूथ। रीज़न बिहाइंड, हम आज़ाद तो हुए अंग्रेज़ों से, हमारे देश को छोड़कर तो चले गए, बट उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें भी दी, विज्ञान दिया, टेक्नोलॉजी दी, बहुत सारी चीज़ें दी। उनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। वैसे तो आज अगर हम गाड़ियों में चल पा रहे हैं, इन सारी चीज़ें का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ये सब उनकी देन है। बट देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन उनके बनाए हुए एक ट्रैप में, एक माया जाल में, उससे कभी हम निकल ही नहीं पाए। स्लेवरी, गुलामी, लेबर, इन सारी चीज़ों। हमारा देश पीछे बाहर वालों की वजह से नहीं है, हमारा देश पीछे है हम सबकी वजह से। वो कैसे? नितिन गडकरी जी का एक कमेंट था कि हमें चम्मचें भी चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, देश में चमचों की कमी है क्या? वही विज़न, विज़न की कमी है इस देश के अंदर। कमी तो नहीं है, बट एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे की कामयाबी को देख के जलते हैं। इस समाज के अंदर कोई अगर ज़्यादा पैसे कमा ले तो उसको कहते हैं कि जनता के पैसे खा गया। कोई अगर, और मिडिल क्लास तो फंसा हुआ है, मिडिल क्लास कंज्यूमरिज्म के ट्रैप में फंसा हुआ है। मिडिल क्लास पैसे कमाता है, उड़ा देता है, ईएमआई ट्रैप और ये सारी चीज़ें। और अब भी हम ट्रैप में ही हैं। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन हमें फिर भी बाहर की सर्विसेज पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। अब ताज़ा ताज़ा एग्जांपल है, अमेरिका ने टैरिफ इम्पोज किया है। क्यों कर पा रहा है वो टैरिफ इम्पोज? बिकॉज हम उन पे डिपेंडेंट हैं। एक एक प्रोडक्ट है जैसे कोलगेट है, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, हेडक्वार्टर वहाँ पे। अमूमन हर घर में यूज़ होती है, सुबह की शुरुआत कोलगेट से होती है। ये हमें एडवर्टीज़मेंट के ट्रैप में फंसा देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो हम एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। 2 दिन ब्रश ना करो तो दो खुद से गिनाने लगती लोगों को। ये चल रहा है। देश की तरक्की ऐसे थोड़ी होगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ऐसे थोड़ी बनेगी। हमें इंपोर्ट्स को घटाना होगा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। सबसे पहली चीज़, ग्राउंड लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट लेके आने पड़ेंगे, छोटे छोटे चीज़ों की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ बात बनेगी। D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर तक पहुंचना पड़ेगा। तो हम, ठीक है, स्टार्टअप के नाम पे पकौड़े बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, कोई इशू नहीं, बट एक कब तक चलेगा? हम सब आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में। इस समाज के अंदर, समाज को अगर कोई ऊपर उठाना चाहे ना, उसको दबा दिया जाता है, उसको, मतलब बहुत सारी गलत चीज़ें हैं यहाँ पे। भारत के अंदर भारत का युवा यूथ दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर कह लो, या लाइफस्टाइल के लिए कह लो, बहुत सारे अपने अपने एक्सपेक्ट्स हैं। बट
में जो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ है, जा सकते हैं, जाओ, बट वो दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। वही बाहर के हिसाब से उतने खर्चे हो जाते हैं। देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कमी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वालों की कमी है। हम एक साथ मिलकर काम अगर करें तब जाके बात बनेगी, लेकिन नहीं, हम एक दूसरे की कामयाबी से जलते हैं। पता चलता है कि हम काम कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी जल रहा है। और ये चीज़ें, सारी चीज़ें आई थिंक यूथ में कहीं ना कहीं देखते भी होंगे। और युवाओं पे ज़्यादा प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर, समाज का प्रेशर, क्या कर रहा है, ये वो, बकवास। आज़ादी मिलेगी कब? आज़ाद कभी हुए थे? वो देश छोड़ के तो चले गए, लेकिन अपने प्रोडक्ट छोड़ गए। उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर करके राजा तो आज भी वही है। अगर देखा जाए तो मैंने भी अगर ये टी शर्ट पहन रखी है, ये शायद उन्हीं की देन है। मैं इस कमरे में बैठा हूँ, इस कमरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो उनकी देन है। तो जब तक हम इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक तो शायद हम इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर पाएंगे। और इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं टॉप मोस्ट पीपल लाइक अंबानी, अडानीज और ये लोग, बट उनके भी तरीके आप सबको पता ही है। देश के अंदर जो अमीर है, टॉप 1% फैमिलीज जो हैं, टॉप 10% फैमिलीज जो हैं, उनके पास बहुत सारे ऐसे ऐसे तरीके हैं, लाइक NGOs, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मिडिल क्लास के पास उनको ख़त्म कर दिया जाता है, पता भी नहीं चलने देते लोग। किस तरीके से ख़त्म करते हैं? कंज्यूमरिज्म के ट्रैप में, नशा और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जिस फ़ोन से मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ, ये भी शायद यहाँ का नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को निकालो, एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय तरीके निकालो नए नए काम करने के, तब काम में भी मज़ा आएगा और आगे बढ़ने में मज़ा आएगा। बट हम तो महान देश के महान नागरिक हैं, हमें कहाँ मतलब है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हमें तो सिर्फ धन का केंद्रीयकरण करना है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी। ये देश गुलाम था, गुलाम है और गुलाम रहेगा। अब वो गुलामी किस चीज़ की है हो सकती है? गुलामी का मतलब ये थोड़ी है कि कोई आपको दबा रहा है, कोई आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, या जी हुजूरी। कंज्यूमरिज्म इज ऑल्सो स्लेवरी, गुलामी। हम क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई बाहर के प्रोडक्ट्स? खुद का कुछ बना लो, और खुद भी कुछ बनाने की कोशिश करेंगे ना, उसको स्केल करने की कोशिश करेंगे, एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। हमारे आसपास के लोग जलन गाते हैं यार। ये नहीं है कि कोई किसी के पास विज़न है तो उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसके साथ चलो, क्या पता क्या चीज़ बन जाए यार, बहुत अच्छी चीज़ बन भी सकती है। तो यहाँ पे बहुत गड़बड़ घोटाला है। तो हम इंटरनेट है, ये हमारा इन्वेंट किया हुआ थोड़ी है, हम क्यों आश्रित हैं इन चीज़ों पे? तो यूथ से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा जागो यार, चेंज लाओ। स्मॉल लेवल्स पे छोटी छोटी चीज़ों को स्केल करो, एक चीज़ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो
आप कुछ भी नहीं भी करोगे, स्केल नहीं करोगे, तब भी आपके पास है, और अकेले आप तब भी कर लोगे ना। विज़न के साथ किसी चीज़ को स्केल करोगे तो वो चीज़ बहुत बड़ी बन सकती है। मतलब मैं इन पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर देख रहा था, मतलब हम ऐसी ऐसी चीज़ें हम डेली लाइफ में नेगलेक्ट कर देते हैं जो बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकती है, बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट ला सकती है। बस प्रॉब्लम ये है विज़न की, बिलीफ सिस्टम की, सपोर्ट सिस्टम की। आपके पास अगर आइडिया है, उस पर चलने की हिम्मत है, तो कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ा मार्केट है यार हमारा, 140 करोड़ लोगों का मार्केट होने के बावजूद हम बाहर के लोगों पर डिपेंडेंट हैं आज भी। तो क्या ये आज़ादी है? कैसी इंडिपेंडेंस है ये? सही मायनों में इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होना चाहिए, कमेंट में बताना ज़रूर। बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे।